हेलो गाइस, आज के वीडियो में सीए फाउंडेशन कोर्स F5F के लिए आप सबके लिए स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो अपना होने वाला है। चलिए, आज का वीडियो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले। ये BEF के बच्चे या बीकॉम और बहुत सारे बच्चे या BBI के बच्चे ये वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक को। तो मैं टॉपिक को कंटिन्यू करने वाली इस टॉपिक को और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी देखने वाले हैं रीजेंट इट इज रीजन्स ट्रेंड्स इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ आप देखोगे कि इंडिया में मेजर टेंस चेंजेस किस कास्ट सिस्टम में कौन सी चीज़ें लाई। कौन से ट्रेंड आए इसमें आप अभी देखने वाले। फर्स्ट आया फ्री एजुकेशन। ह्यूमंस को और लोअर कास्ट ह्यूमंस का हम लोग बाद में देखेंगे। जो अभी नया टॉपिक आएगा वो ह्यूमंस के ऊपर होगा। पर यहाँ आप देखोगे तो जो लोअर क्लास को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, अभी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। यस फ्रेंड्स, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है 12th तक कि वो एजुकेशन सेम एजुकेशन जो हायर ले रहे हैं वही एजुकेशन उनको मिले। फिर रिजर्वेशन, उनको हर सीट्स में रिजर्वेशंस मिलते थे। इट कैन बी इन एजुकेशन, इट कैन बी इन पॉलिटिक्स, इट कैन बी अ जॉब सेक्शन। जॉब भी उनको मिल जाता था, उसमें रिजर्वेशन मिल जाते थे। पॉलिटिक्स में भी वो पार्ट ले सकते थे और एजुकेशन भी ले सकते थे। थर्ड थिंग था कास्ट एंड पॉलिटिक्स। मतलब कि जो कास्ट वाले हैं, कास्ट में जो लोअर कास्ट होते हैं उन लोग पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हैं। ये सी चीज़ें इसमें होती थी। और फिर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन माइग्रेशन। मतलब कि जब उन लोग रूरल में रहते थे तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद दे कैन माइग्रेट फॉर द जॉब इन अर्बनेशन। सेम अपॉर्चुनिटीज़ जो लो हायर को मिलती थी अभी इनको भी मिलती है। ये चीज़ें हैं। फिफ्थ, इंटर कास्ट मैरिज। तो पहले होता या था कि आप कौन से कास्ट के हो वही कास्ट से शादी कर सकते हो, बट यहाँ आप दूसरे कास्ट से भी शादी कर सकते हो। ये एक ट्रेंड आ गया। देन कॉमन एजुकेशनल फैसिलिटी। जो एजुकेशंस आप हायर क्लास को देते थे सेम आपको लोअर क्लास को देते हैं। जो हायर क्लास को मिल रहे थे अभी वो लोअर को भी मिलेंगे, मतलब कॉमन हो चुका है ये। सेवेंथ था कास्ट एंड रिलीजियस। पहले उनको अलाउ नहीं किया जाता था कैंपस में जाना, ये सब जो एजुकेशन लेना ये सब अभी अलाउ हो चुका है। सो दे ऑल्सो हैव गॉट द चांस। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक्स को, डैट इज स्टेटस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया। तो ह्यूमन के जो स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वैदिक पीरियड में आपको पता है वैदिक पीरियड में होता यूँ कि जो स्टेटस था ह्यूमन का वो डिग्निफाइड था। डिग्निफाइड का मतलब होता है वेरी रेस्पेक्टफुल, और वो पावरफुल थे। उनका जो स्टेटस था वो पावरफुल था और डिग्निफाइड। सो ये चीज़ें थी, डिग्निफाइड एंड पावरफुल था। एंड उनको ग्रांटेड द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। अभी उनके पास राइट था कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनके पास वो फ्रीडम था। ये तब की बात है, और तब उनको एक शक्ति जैसा माना गया था। तो उन लोगों को उनको बहुत सारे राइट्स थे और उनको रेस्पेक्ट ज़्यादा दिया गया था, ऐसा इसमें है इन वैदिक पीरियड में। नाउ उनका जो पोजीशन था वो था प्राइमरी पोजीशन, और वो एक्टिव रोल थे। क्या थे वो? एक्टिव रोल। तो वो सभी में पार्टिसिपेट करते थे। जैसे कि जब
हैंडल करना सोसाइटी को, तो वो हैंडल करते थे सोसाइटी को. द होल सोसाइटी वॉज हैंडल बाय देम. एंड ह्यूमन्स आर गिवन चांस टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग सोसाइटीज़. तो वो लेते थे डिसीजंस, वो भी रिगार्डिंग द सोसाइटी. ये तो वैदिक पीरियड का था. ओके, ये था वैदिक पीरियड रिगार्डिंग सोसाइटी. नाउ अभी हम देखेंगे डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ पास्ट वैदिक पीरियड. तो यहाँ क्या हुआ, डिक्लाइन आया किस में, स्टेटस ऑफ ह्यूमंस में. कब आया, पास्ट वैदिक पीरियड में. पास्ट वैदिक पीरियड में यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो ह्यूमंस थे अभी उनको सेकेंड पोजीशन दिया गया. जो प्राइमरी पोजीशन था, जो एक्टिव रोल थे, अभी वो सेकेंड पोजीशन है और वो पैसिव रोल है. उनको पैसिव रोल माना गया. ओके, जो राइट्स उनके पास वहाँ थे, राइट टू एक्सप्रेशंस, ये सब राइट यहाँ नहीं है. ओके, यहाँ तो कुछ भी करने के लिए वहाँ तो किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. यहाँ इनको परमिशन लेना पड़ता था फ्रॉम मेंस. मेंस के परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. और उनका एक्सप्रेशन, उनके मूवमेंट्स, ये सब बंद, मतलब उनको राइट्स नहीं मिला. और सोसाइटी खुद के मेकिंग दे ओन नॉर्म्स, रूल्स, मतलब खुद के रूल्स बनाते स्टार्ट हो गए फॉर ह्यूमंस. जैसे एजुकेशन ना देना, ये सब. ओके, डाउरी सिस्टम आया, ये सब अभी आ रहा है. सब कुछ इसमें आ गया. किस में आया बताइए, पोस्ट वैदिक पीरियड में. कि दिस इज पोस्ट वैदिक पीरियड, इट इज़ नॉट पास्ट. पोस्ट वैदिक पीरियड में. ओके, और उनको स्ट्रेस फील्स होता था बिकॉज उनके पास कुछ भी राइट नहीं थे. उनके ऊपर प्रैक्टिस ऑफ शक्ति उनके ऊपर ये प्रैक्टिस लिया गया. अभी तो ये एबोलिश्ड हो चुका है, बट अभी होता था जिसमें इफ़ हस्बैंड इज़ डाइड देन इवन द वाइफ हैव टू डाई विथ हिम. सो ये सब चीज़ें होती थी वहाँ किसमें, पोस्ट वैदिक पीरियड में. अभी सर्टन हार्मफुल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ, मैंने अभी बोला आपको. फिर प्रैक्टिस ऑफ डाउरी सिस्टम. तो डाउरी सिस्टम की भी डाउरी स्टार्ट हो गई थी. ये अभी भी थोड़ी चल रही है. अभी भी होता है ये. तो ये पोस्ट वैदिक पीरियड में होता था. फिर उनके एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला. ओके, उनके एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला. देन रिस्ट्रिक्शन ऑन विंडो मैरिज, मतलब कि इफ़ द हस्बैंड डाइड ऑफ हिम देन शी कैन नॉट मैरी ऑन अदर पर्सन, ऐसा. तो ये सब चीज़ें किसमें, पोस्ट वैदिक में होती थी. देन प्रैक्टिस ऑफ पोलिगामी, जिसका मतलब होता है उनके जो हस्बैंड है हैविंग मोर देन वन वाइफ. ओके, तो ये सब चीज़ें होती थी. नाउ अभी होता है, अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में उनका स्टेटस ऑफ ह्यूमन क्या है. ओके, तो जब आप सर्टन में देखोगे तो अभी इम्प्रूव हो गया इन सर्टन एक्सटेंट. ओके, सर्टन एक्सटेंट में अभी उनका जो स्टेटस है, ह्यूमन स्टेटस, वो बोलते हैं कि इम्प्रूव हुआ है. एक सर्टन एक्सटेंट में गवर्नमेंट न्यू ट्रेंड्स को लेके आती थी. ओके, जहाँ गर्ल्स को एजुकेशन मिले, जैसे कि फ्री एजुकेशंस टिल 12th स्टैंडर्ड, देन रिजर्वेशन सीट्स फॉर ह्यूमन्स एट पंचायत और इलेक्शंस. ये सब चीज़ें वो लेके आती थी, जिसमें उन्हें क्या मिले, उन्हें
उनको प्रेजेंट में उनमें इम्प्रूवमेंट्स आ जाए और वो डिपेंड रहे, सेल्फ डिपेंड रहे, ओके, सेल्फ डिपेंड रहे। इन 1829 को तो शक्ति सिस्टम जो था वो अबॉलिश्ड हुआ। अभी फिर बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे सोसाइटी में, ओके। अभी ह्यूमन सेल्फ डिपेंड होने लगी, ओके। और अपने जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ, इन लोग ह्यूमंस को हेल्प करते थे, जिनके ऊपर वो सफ़र कर रहे, वो भी वो प्रैक्टिसेस के ऊपर, वो प्रैक्टिसेस उनके ऊपर हो रहा है और ह्यूमंस वो सफ़र कर रहे थे, उनको सपोर्ट देते थे, उनको हेल्प करते थे, ओके। एनजीओ एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे सर्वनर अटेंड्स हो गए। नाउ अभी आपको बता दूँ तो मेजर ड्रॉबैक्स भी अभी भी है, जैसे कि एबॉलिशन एंड हार्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन, डाउरी सिस्टम इज़ गोइंग ऑन, फिर माल ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल्स, एंड देन फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब कि किलिंग अ गर्ल चाइल्ड इन द वॉर्म ऑफ ह्यूमन, तो ये अभी भी चल रहा है। आगे जाते हैं, आगे आता है डिक्लाइंग जनरल रेशियो इन इंडिया, मतलब कि जो जनरल रेशियो है वो डिक्लाइन हो रहा था, स्पेशली इन ह्यूमंस, ओके, फीमेल्स के रेशियो। तो इसमें आप देखोगे जो मेल है उनको माना गया था असेट, और जो फीमेल है वो माना जाते थे दिस लाइबिलिटी, ओके, ऐसे उन लोग मानते थे। देन व्हाट आर द कॉजेस? नाउ कॉजेस ऑफ डिक्लाइनिंग रेशियोज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेस थे कि पहला था ज़्यादातर प्रेफरेंस, ज़्यादा प्रेफरेंस मेल चाइल्ड को दिया जाता है, मेल चाइल्ड को। एंड सेकेंड, फीमेल का जो मैंने अभी बताया था आपको, किलिंग अ गर्ल चाइल्ड इन द वॉर्म ऑफ ह्यूमन, तो ये होता था, तो ये चीज़ होती थी उनके, ये सेकेंड चीज़ है। और फिर फीमेल इन्फेंट मोबिलिटी रेट होता था, जिसमें न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे और माँ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, इफ़ इट इज़ गर्ल चाइल्ड देन, तो ये चीज़ें होती थी। फोर्थ थिंग, अ पुअर मटर्नल केयर, इसका मतलब होता है कि बच्चे के ऊपर ज़्यादातर अच्छा ध्यान नहीं रखते थे, बिकॉज इट इज़ अ फीमेल चाइल्ड, तो ये चीज़ होती थी। फिर माल न्यूट्रिशन ऑफ फीमेल्स, मतलब जो प्रॉपर डाइट देना चाहिए था, जो प्रॉपर फूड विच शुड बी प्रोवाइडेड टू द फीमेल्स was not provided properly, okay, was not provided only, तो